हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रूफ देखने वाले हैं। राइट, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट तो यूज़ किया होगा। ये जो फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है तो ये ज़रूर यूज़ किया होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये कहाँ से आया है, इसका डेरिवेशन क्या है ना, ये क्या लॉजिक है इसका, इसके बराबर होने का, ये में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करने के पहले हम लोग दो चीज़ देखने वाले हैं। ये ए वेक्टर है आपके पास में एक, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन मेरे को बी वेक्टर पे निकालना है, जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा वो। राइट, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये आएगा आपका प्रोजेक्शन वेक्टर एक्चुअली। राइट, तो एक हो गया अलोंग बी वेक्टर, जो प्रोजेक्शन निकलेगा ए वेक्टर का वो आएगा अलोंग बी वेक्टर, और एक इसके बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ओके, मतलब मेरे को ए वेक्टर को तोड़ना है दो कंपोनेंट्स में, एक अलोंग बी वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगेगा कि ठीक है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा जो अलोंग बी वेक्टर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो ए साइन थीटा हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है ना। तो जो अलोंग बी वेक्टर है वो तो हम वही ए कॉस थीटा वाले फॉर्म में लेने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एग्जैक्टली ए साइन थीटा के फॉर्म में हम ना लिख के हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट को। ओके, क्योंकि पर्पस ये है कि हमको ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिराइव करना है ना, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। देखो, अगर मैं डायरेक्टली दोनों कंपोनेंट निकाल लेता हूँ यहाँ पे, है ना, एक अलोंग बी वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मान लो मैंने ये कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये कंपोनेंट आ गया मेरा। तो ए वेक्टर क्या होगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया तो ए वेक्टर में से मैं अगर हॉरिजॉन्टल को माइनस कर दूंगा तो वर्टिकल आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है, बट हम इस चीज़ को वैसे नहीं लेने वाले, मेरे को इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। इस वजह से जो हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो थोड़ा सा अलग मेथड से करने जाएंगे, है ना। तो बीच में अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि ये तो बड़ा सिंपल था, ऐसे क्यों कर रहे हैं, जो ए वेक्टर है इससे इसके ये वाले कंपोनेंट को माइनस कर देते हॉरिजॉन्टल वाले को, तो ये वर्टिकल वाला मिल जाता। बट वो नहीं करना, जस्ट बिकॉज हमें ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, ओके, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। तो मेरे को पहले ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी वेक्टर। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको ए बोल दिया, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बी बोल दिया। ठीक है, तो जो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे है वो है ए बी वेक्टर एक्चुअली। राइट, ए से बी तक ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर का डायरेक्शन तो बी वेक्टर के अलोंग है, ये जो स्मॉल बी वेक्टर लिखा हुआ है ये, और मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल से देख रहे हो कि ए बी का लेंथ ए कॉस थीटा होने वाला है ना, ए जहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। राइट, तो ठीक है, इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा बी कैप, है ना। अब चूंकि सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं लिखना, लेंथ नहीं लिखना है, वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ए कॉस थीटा, बी कैप मैंने लिख दिया, जो बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मेरे को ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे चाहिए और मेरे को पूरा का पूरा आंसर ए वेक्टर और बी वेक्टर में चाहिए, ठीक है, थीटा को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे को थीटा हटाना पड़ेगा, बी कैप भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी बहुत आसानी से हट जाएगा। देखो, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा एक्चुअली थीटा है के और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। राइट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। राइट, तो ये कर लिया हमने। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी, जैसे ए वेक्टर और ए वेक्टर कैंसिल हो गया, है ना, तो मतलब ए वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, और ये साथ में एक बी वेक्टर है। ठीक है, अब मॉड बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मॉड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बी डॉट बी भी होता है। ठीक है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया मेरा ये आया, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ओके, तो ये एक रिजल्ट हो गया। अब मेरे को दूसरा रिजल्ट चाहिए, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो, मतलब ये वाला। राइट, ये कंपोनेंट निकालना है मेरे को,
ठीक है, जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। और ये सिंपली ऐसे भी निकल सकता था, ए वेक्टर में से हॉरिजॉन्टल को माइनस कर दो तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। बट हम ऐसे नहीं करने वाले। ओके, हमको यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, सो विल टेक अ डिफरेंट मेथड। ओके, तो देखते हैं वो कैसे होगा। ओके, अब मेरे को देखना है वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो सबसे पहले मैं प्लेन बनाता हूँ यहाँ पे। ये एक प्लेन है ना, दिस इज़ अ प्लेन। ओके, इसको और थोड़ा ठीक से, इनफैक्ट ओके ठीक है, अब ठीक रहेगा। ये शेड कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये एक प्लेन है आपका, है ना, ये पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन में आपका कौन कौन सा वेक्टर आ रहा है? इस प्लेन में आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये जो बी क्रॉस ए दिख रहा है ये आ रहा है ना। ये एक पूरा प्लेन हो गया, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपका? सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये बी क्रॉस ए, ये सब एक प्लेन में है। और ये जो बी क्रॉस ए है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज़ को हटा देते हैं, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ए वेक्टर तो वो वेक्टर है जिसका मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, वर्टिकल किस सेंस में? जो कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उस कंपोनेंट को मैंने सी वेक्टर बोल रखा है। ठीक है, तो ये जो आपका ए वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट होने थे, एक अलोंग बी वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूँ, ये पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, है ना, ऐसे ये परपेंडिकुलर में बनाऊँ यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया अलोंग बी वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर है जो कि ए वेक्टर का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वो निकालना है मेरे को। ठीक है, और अल्टीमेट जॉब इज टू फाइंड सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक ही प्लेन में है। ठीक है, ओके, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, राइट। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक वेक्टर होगा जो बी और ए के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये आपको जो दिख रहा है बी क्रॉस ए, है ना, तो ये इनके प्लेन से बाहर चला गया, परपेंडिकुलर हो गया। डायरेक्शन इनका मैंने एन वेक्टर दे दिया, एन वेक्टर बोल लो, एन कैप बोल लो। ठीक है, इस डायरेक्शन में है ना। अच्छा, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए और ये जो बी वेक्टर है इसका क्रॉस ले रहे हैं। तो जब आप बी क्रॉस ए वेक्टर का क्रॉस लोगे बी से, है ना, तो डायरेक्शन देखो, पहले अपने हाथ को बी क्रॉस ए की तरफ रखा, ठीक है, और उसके बाद बी की तरफ कर्ल किया इसको, तो जिधर आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा उधर हो जाएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप वो देखोगे, ये डायरेक्शन निकालने की कोशिश करोगे तो वो आ जाएगा ये। ठीक है, ये डी वेक्टर की तरफ या डी कैप बोल लो, वट एवर, डी कैप का डायरेक्शन, डी वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होगा। ओके, राइट, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब एक चीज़ और कि दो वेक्टर का क्रॉस करने पे जो नया वेक्टर आता है वो एक्चुअली में जिन दोनों का क्रॉस किया उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो बी क्रॉस ए आया है, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके, तो एक तो ये बात समझ में आई कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और एक ये भी 90 डिग्री है ना, राइट। मतलब ये जो बी क्रॉस ए है ये वापस से ए और बी के प्लेन में आ गया। ठीक है, एक चीज़ और, सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल में 90 डिग्री है ना। मतलब ऐसा सीन बन रहा है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, और इधर आपका नीचे में आ गया बी क्रॉस ए वेक्टर, ये 90 है और ये 90 है। मतलब ये सी वेक्टर और ये बी क्रॉस ए वेक्टर जो है ये दोनों कोलिनियर है। ठीक है, इनका डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट है, बट है तो कोलिनियर, पैरेलल ही है ना। ओके, मतलब मैं सी वेक्टर को बी क्रॉस ए के टर्म्स में लिख सकता हूँ। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? एक कांस्टेंट का। दो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर के बीच में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, और अगर डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट है, तो नेगेटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब यू कैन से कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। और इस केस में चूंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है तो लैम्डा विल बी ए नेगेटिव नंबर, है ना। आप माइनस लैम्डा भी ले सकते हो, लैम्डा भी ले सकते हो, प्लस माइनस बाद में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एनीवेज, तो
पहले हम बी क्रॉस ए को लिखेंगे कितना, तो ये बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, जो भी ये वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन है। ये जो एन वेक्टर है इसके जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको एन कैप बोल दिया, ठीक है। अब वापस से ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो वो बी वेक्टर और एन कैप का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा उसमें वेक्टर आएगा। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहा है वो डी वेक्टर की तरफ आ रहा है, तो जो डायरेक्शन होगा डी वेक्टर वो उसकी तरफ का यूनिट वेक्टर लिख दिया डी कैप, है ना। ये हो जाएगा मॉड बी इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा, ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई करना है ना। बी क्रॉस ए कितना हुआ, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू जो भी डायरेक्शन है वो, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। फिर दोनों के बीच के एंगल का साइन लिखना था, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री आएगा, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया हुआ है। 1 हो जाएगा तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डी कैप, है ना, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका ये वाला वेक्टर आपको जो दिख रहा है ना। अब ये एक्चुअली में सी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर को आप माइनस ऑफ के टाइम सी वेक्टर लिख सकते हो। के टाइम सी वेक्टर भी लिख सकते थे, बट हमने पहले ही माइनस लगा लिया जस्ट टू इंश्योर कि आपको दिखे कि हाँ ये दोनों जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो बी क्रॉस ए हो गया माइनस के टाइम सी वेक्टर, है ना। अब सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर को एक और तरह से लिख सकते हैं। ये जो ए है और ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट तो आपका ए कॉस थीटा टाइप से आ जाता, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा ए साइन थीटा। तो इसलिए ए साइन थीटा लिखा, ए साइन थीटा, है ना। ये मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ए का, ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हो जाएगा, ये जो डी वेक्टर का डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट है ये। तो डी वेक्टर का डायरेक्शन डी कैप है, डी कैप का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, माइनस डी कैप। तो ये जो माइनस साइन यहाँ लगा है और ये डी कैप लिखा हुआ है वो डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी वेक्टर जो है आपके पास में क्या आ गया, माइनस ऑफ मॉड ए साइन थीटा डी कैप। तो माइनस के सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रख दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा के मॉड ए साइन थीटा डी कैप। तो माइनस के सी वेक्टर हो गया इतना, और माइनस के सी वेक्टर और किस चीज़ के बराबर है, इस एक्सप्रेशन के बराबर है, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने ये बॉक्स में डाला और ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों इक्वल है एक्चुअली, ठीक, ओके। तो इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये मॉड ए साइन थीटा डी कैप, मॉड ए साइन थीटा डी कैप, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा बी डॉट बी और सामने बचेगा के। मॉड बी का स्क्वायर के हो गया, मॉड बी के स्क्वायर को हम बी डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो के हो जाएगा बी डॉट बी के बराबर, है ना। अब इस के को वापस से हमने रिप्लेस किया वहाँ पे बी डॉट बी से, तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास में, ये माइनस के टाइम सी वेक्टर के बराबर था, और के को हमने क्या लिख दिया, बी डॉट बी, ठीक है। अब क्या किया, सी वेक्टर को एक तरफ छोड़ दिया और ये जो है ले जाकर डिवाइड कर लिया, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए अपॉन बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट जो वर्टिकल कंपोनेंट का था वो कितना आ गया, वो आ गया ए और बी के टर्म्स में, और ऊपर हमको एक ट्रिपल प्रोडक्ट भी मिल गया, ठीक है। इस रिज़ल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, जो हम ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव करना चाहते हैं फॉर्मूला, उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए इतना मेहनत करना पड़ा इसको करने के लिए, ओके। तो अब हमारे पास में दोनों रिजल्ट आ गए, है ना। कोई ए वेक्टर है, उसका अगर आपको कंपोनेंट्स लिखना है अलोंग बी वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वो क्या क्या आएगा, जो अलोंग बी वेक्टर होगा वो होगा ए डॉट बी अपॉन बी डॉट बी टाइम्स बी वेक्टर, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए अपॉन बी डॉट बी, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, बट हमने इस फॉर्म में जानबूझ के लिखा है बिकॉज हमको इसी फॉर्म में चाहिए, राइट, ओके। ये क्लियर हो गया इन शॉर्ट। ये रिजल्ट आप एक रेडीमेड रिजल्ट भी बोल सकते हो, जिसको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर, तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके फाइन। तो अब हमारे पास में ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसका सम,
मतलब दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस दिस वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा बोल लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए डॉट बी अपॉन बी डॉट बी, बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए अपॉन बी डॉट बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो बी डॉट बी है इससे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया। बी डॉट बी एक रियल नंबर आएगा ना, दो वेक्टर का डॉट लेंगे तो एक रियल नंबर आता है, ठीक है। वो फिर वेक्टर नहीं रह जाता, स्केलर हो जाता है। तो बी डॉट बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है, डायरेक्टली। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। और अब हम जब बी क्रॉस ए निकालेंगे, है ना, इसको कर दिया लेफ्ट साइड में और इसको ले गए राइट साइड में, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा वो रिजल्ट जो हमें अल्टीमेटली यूज़ करना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये यूज़ होने वाला है, ओके फाइन। चलिए अब अपने फाइनल जो प्रूफ हमें करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में कौन कौन सा वेक्टर बता दे रहे हैं, इसमें बी वेक्टर है, इसमें सी वेक्टर है, ठीक है। बस यही दो वेक्टर इस प्लेन में है और एक ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसी प्लेन में है। ये जो ए वेक्टर है ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये किसी दूसरी जगह है, और ये बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो आपको ये जो तीनों डार्क ब्लू में दिख रहे हैं ये इस प्लेन में है, ये तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, और ये जो रेड है ये आउट ऑफ द प्लेन है, इस प्लेन में नहीं है कहीं भी है, बट परपेंडिकुलर नहीं है ना। ऐसा इन जनरल हम एज्यूम कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर हो सकता है बट उससे हमारा प्रूफ नहीं होगा, है ना, इसलिए हमने जनरल कोई एंगल मान लिया थीटा, है ना, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा कि आपको बी क्रॉस सी पहले इवैल्यूएट करना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पहले यही इवैल्यूएट होगा। तो जब आप बी क्रॉस सी करोगे तो बी से सी की तरफ अपना जब आप फिंगर स्क्रॉल करोगे तो आपका थंब आएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये हो गया बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फिर इसका आपको ए के साथ क्रॉस लेना है, ठीक है, राइट। तो जब आप इसका ए के साथ क्रॉस लोगे तो अब आपको देखना है कि ए वेक्टर यहाँ है, ए इसका क्रॉस किया बी क्रॉस सी से, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी हुई है, ये जो ब्रैकेट है वो ए क्रॉस बी के साथ नहीं होना चाहिए था, बी क्रॉस सी के साथ होना चाहिए था। तो बेसिकली ये चीज़ ऐसे होने वाला है, ठीक है, ये बी क्रॉस सी में ब्रैकेट रहेगा, ए बाहर रहेगा, है ना। बस ये एक चेंज है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। ब्रैकेट कहाँ रहेगा, बी और सी पे, ठीक है। ये बी क्रॉस सी आप इवैल्यूएट करोगे पहले, ए वेक्टर बाहर है, ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन बाद में करना है, राइट, ओके। तो ये डायरेक्शन आ गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, है ना। इसको जो है कि और ऐसे कर लेते हैं, हाँ ओके, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, और ये आपका ए वेक्टर, राइट। ए वेक्टर मेरा इससे क्रॉस बाद में लेना है, पहले बी क्रॉस सी करना है, ठीक है, ओके। ये एक ब्रैकेट आपका गलत पड़ गया यहाँ पे, तो प्लीज़ नोट दिस, ठीक है, ओके। तो अभी आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को देख रहे हो, तो ये वापस से इस प्लेन में आ गया, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, और इस प्लेन में कौन कौन से वेक्टर हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर एक प्लेन में तीन वेक्टर हैं आपके, ठीक है, जैसे बी वेक्टर सी वेक्टर और ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ये तीनों बी सी और ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर है ये तीनों कोप्लानर हो गए, कोप्लानर भी होगा। और आप 3 डायमेंशन की बात करो, उसमें 3 वेक्टर अगर कोप्लानर होते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, है ना, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर को, 3 वेक्टर हैं, ये तीनों कोप्लानर हैं, किसी भी एक वेक्टर को पकड़ो, आप उसको जो है बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। कोप्लानर हैं इस वजह से, या फिर अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट है इस वजह से भी, ठीक है। तो ठीक है, 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर है, कोप्लानर है, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को बी वेक्टर और सी वेक्टर के टर्म्स में लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लानर हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यू कैन राइट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज एक्स टाइम्स बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स सी वेक्टर। एक चीज़ आपको ये भी मालूम होगी कि ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ब्रैकेट में दोनों वेक्टर होते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वो जिस प्लेन को डिफाइन करते हैं उसी प्लेन में ये जो फाइनल जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वाला वेक्टर लाई करता है, ठीक है। तो अगर आप वो जानते हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होगा, ठीक है, ओके।
अच्छा चलो, ये तो हो गया मेरा। अब मेरे को ये भी पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, ये जो भी वेक्टर आएगा वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा, है ना, राइट। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, आपने किसका क्रॉस लिया है, आपने क्रॉस लिया है ए वेक्टर का और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। तो ये जो ओवरऑल वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आई कैन से कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अभी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए के साथ डॉट लेंगे इस पूरे वेक्टर का तो जीरो आएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जगह क्या रखा, एक्स टाइम्स बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स सी वेक्टर। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास में, यहाँ से निकल के आएगा एक्स टाइम्स ए डॉट बी प्लस वाई टाइम्स ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स टाइम्स ए डॉट बी क्या आया, माइनस वाई टाइम्स ए डॉट सी, और एक्स अपॉन ए डॉट सी, है ना। ए डॉट सी तो अब एक रियल नंबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ए डॉट बी को राइट साइड में भेज दिया। तो ये हो गया एक्स अपॉन ए डॉट सी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए डॉट बी इक्वल टू टी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स आ जाएगा टी टाइम्स ए डॉट सी और वाई आ जाएगा माइनस टी टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, ओके। ये हम कर क्या रहे हैं, देखो हमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक्स टाइम्स बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स सी वेक्टर होगा। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है, ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक्स और वाई अननोन है, तो मेरा अल्टीमेट टास्क ये रह गया है कि एक्स और वाई फाइंड कर लूँ मैं। एक्स और वाई मिल गया तो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स निकाला टी टाइम्स ए डॉट सी और वाई निकाला माइनस टी टाइम्स ए डॉट बी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ एक्स और वाई की जगह रखेंगे। ठीक है, तो x को इतना रखा और y को इतना रखा इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास आ गया a क्रॉस बी क्रॉस सी कितना आया, t टाइम्स a डॉट सी बी वेक्टर माइनस a डॉट बी सी वेक्टर, है ना। तो एक तरह से मान लो हम फॉर्मूले के बहुत करीब पहुंच गए, है ना। अब रह क्या गया है, t फाइंड करना। ये t कितना होगा, है ना, ये t निकल जाएगा तो हमारा फाइनल फॉर्मूला भी बन जाएगा, राइट। अब देखते हैं t कैसे निकलेगा। तो हमने क्या करा, a क्रॉस बी क्रॉस सी में b का डॉट लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस से हमने निकाला कितना था, टी टाइम्स ऑफ दिस डॉट बी वेक्टर, है ना, ओके। अच्छा, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट बी, है ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस बी। ये क्या हो रहा है, देखो एक वेक्टर इसको माना ए वेक्टर को। ठीक है, रुको कलर चेंज कर लेते हैं ना, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, एक वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर, क्रॉस दूसरा हो गया ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो, और डॉट ये तीसरा वेक्टर बी वेक्टर, है ना। मतलब एक वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर डॉट तीसरा वेक्टर, है ना। मतलब कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का लिखा हुआ है ना। अब ये ए बी सी और ये ए बी सी सेम नहीं है, ये तो जस्ट अलग से एक फॉर्मूला बताने के लिए ए बी सी लिखा हुआ है। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक चीज़ होती है कि आप ये डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, जहाँ क्रॉस लिखा है वहाँ डॉट लिख सकते हो, जहाँ डॉट लिखा है वहाँ क्रॉस लिख सकते हो, है ना, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। तो वही काम हमने यहाँ पे कराया कि ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस लिखा है और यहाँ डॉट लिखा है, इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्रॉस की जगह डॉट हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये जो डॉट है इसकी जगह क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस बी, है ना। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, ऑर्डर अगर आप चेंज करते हो, जैसे ये ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है तो ए बी सी वाला ऑर्डर चल रहा है ना, ए बी सी, है ना। इस ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी तो सब ठीक चलेगा। अगर आप ये ऑर्डर रिवर्स करते हो तो एक माइनस साइन आ जाता है ना। तो हम यहाँ पे ए बी सी के ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। ए बी सी का ऑर्डर मतलब ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो, ये सब ए बी सी एक ऑर्डर में चल रहा है ना। इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ना, ए बी सी, है ना। इसकी वैल्यू बराबर होती है बी सी ए के, और इसकी वैल्यू भी बराबर होती है सी ए बी के, है ना। तो ये कैसे निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ए बी सी, इनका अगर आप ऑर्डर देखो तो ये एक साइकिल में चल रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ए बी सी या सी ए बी या बी सी ए, है ना। देखोगे तो हमेशा जो है ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना। अब इस डायरेक्शन को अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ले लिया बी सी ए की जगह आपने ले लिया सी ए बी, है ना। तो जब आप सी ए बी लोगे तो वो ऑर्डर जो है वो सी ए बी तो एक ही ऑर्डर में आएगा शायद,
एक मिनट लिख लेते हैं, ABC है ना। तो जब आप CBA लोगे तो CBA है ना, अभी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, डायरेक्शन बदल गया है ना। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है ना, तब आप ये वीडियो देख रहे हो है ना, तब आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो पहला वेक्टर था, ये जो दूसरा वेक्टर था और ये जो तीसरा वेक्टर था, इसमें हमने एक काम करा कि ये जो दूसरा और तीसरा है इसको इंटरचेंज कर लिया, है ना, ठीक है। या तुम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह ना देख के एक तरह से और बोल सकते हो, है ना। चलो उतना दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और ईजी एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि भाई A क्रॉस B, दो वेक्टर का क्रॉस करो और उनको पलट दो, B क्रॉस A करो तो एक माइनस साइन आ जाता है। तो वैसे भी समझ सकते हो, है ना, कि ये जो है दो वेक्टर का क्रॉस लिखा है, पहले B क्रॉस C लिखा है बाद में B लिखा है, इसको पलट दिया, पहले B लिख लिया बाद में B क्रॉस C लिख लिया, तो एक नेगेटिव साइन तो आएगा, तो वो नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया, है ना, ठीक है। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा आई थिंक। ओके एनीवेज, तो ठीक है, इसको हमने पलट के लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो B क्रॉस C है, अब आपको याद आ रहा होगा ये रिज़ल्ट हमने पीछे प्रूफ किया हुआ है, जो हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाले थे वहाँ पे इसी फॉर्म में रिजल्ट को लिखा था। और ये कितना आया था, वो आया था B डॉट C B वेक्टर माइनस B डॉट B C वेक्टर, राइट। ये जो पीछे वाला रिजल्ट है आप बैक जाके देख सकते हो, ये हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे। इसी रिजल्ट को यूज़ करने के लिए हमने कंपोनेंट्स फाइंड किया था वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये यूज़ था, फाइन। तो ये डायरेक्टली आपका जो हमने पीछे रिजल्ट प्रूफ किया है वहाँ से इसको लिखा। अब क्या किया, अब जो A के साथ डॉट लेना है वो डॉट ओपन किया, तो ये B डॉट C तो एक रियल नंबर है, यहाँ एक वेक्टर है, तो ये जो A वेक्टर है वो इसके साथ मिलेगा। तो हमने क्या करा कि इसको लिख लिया, ये देखो यहाँ ये थोड़ा ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक माइनस साइन है ना यहाँ पे, देखो पहले हमने इसका डॉट कर लिया इसके साथ, सेकंड वाले के साथ, है ना, जस्ट बिकॉज प्लस वाला पहले है। देखो यहाँ माइनस A है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A मल्टीप्लाई होगा ये C वेक्टर के साथ में A डॉट C, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट में B डॉट B है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया है ये दूसरे वाले से, है ना, वो टर्म पहले लिखा हुआ है। फिर अब हम A वेक्टर का डॉट लेंगे इससे, तो B डॉट C तो एज इट इज़ आ जाएगा, A का डॉट हो जाएगा ये B के साथ, तो A डॉट B वेक्टर, ठीक है। ओके फाइन, ये टर्म कहाँ से आया, ये आया A का डॉट ये सेकंड टर्म के साथ लेने पे, और ये जो B डॉट C A डॉट B है ये कैसे आया, ये A का डॉट फर्स्ट टर्म के साथ लेने पे है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो हमने LHS को सॉल्व किया तब से, है ना, ये LHS को सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुँच गए। तो अब इस LHS की जगह हमने ये रख दिया, है ना। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B डॉट B A डॉट C माइनस B डॉट C A डॉट B, और राइट साइड में क्या है वो ये लिखा हुआ है T टाइम्स ऑफ दिस, ये है T टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो अब क्या करा, ये जो डॉट B लिखा है इसको भी अंदर ले आए, तो जब ये B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा B डॉट B, और ये डॉट C तो है ही माइनस A डॉट B C डॉट B, है ना। तो ये लिखा हुआ है A डॉट B और ये लिखा हुआ है C डॉट B। C डॉट B लिखो या B डॉट C लिखो एक ही बात है ना, क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है ना, A डॉट B और B डॉट A एक ही बात होती है ना डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब ज़रा देखो कि ये लेफ्ट साइड में एक वेक्टर लिखा है, राइट साइड में एक वेक्टर लिखा है ना। अब ये एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब T की वैल्यू 1 होगी। आप देख लो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है और ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा सेम है, राइट। तो जो बाहर में जो ये T से मल्टीप्लाइड है, ये जो T है ये 1, जब तक 1 नहीं होगा तब तक ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो नहीं सकते, बट ये दोनों एक्सप्रेशन हैं एक्चुअली बराबर, तो T को 1 होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये T आ गया, अपना रिजल्ट आ गया, ओके। तो हमारे पास जो A क्रॉस B क्रॉस C था, है ना, राइट, इस फॉर्म में यहाँ पे T की वैल्यू 1 आई है, और T की वैल्यू 1 आई है का मतलब हो गया कि A क्रॉस B क्रॉस C कितना हो जाएगा, A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। और इस तरह से जो है कि ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ होता है। बात समझ भाई, इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले बीच वाला वेक्टर लिखा, ठीक है। बच क्या गया A और C, तो यहाँ पे A डॉट C लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस लगाया, है ना।
अब ये ब्रैकेट में बचा कौन सा वेक्टर, बी तो हमने ले लिया, सी बचा है तो यहाँ सी वेक्टर लिखा। अब इसके अलावा दोनों कौन बच गए, ए और बी, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है ना। ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आता है, याद करने का तरीका है जस्ट, है ना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी ये, राइट। सो लाइक दिस ये फॉर्मूला प्रूव होता है और ये रिजल्ट इस तरीके से आता है ना। सो वैसे तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद हो तो, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है या थी कि आखिर ये रिज़ल्ट आता कैसे है, तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा समझने के लिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आता कैसे है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।